हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 16 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कालसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, आगे आने की पूरी संभावना है। तो अशोक का जो ये शिलालेख है ये कालसी में है, और कालसी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका ये है देहरादून में। कहाँ पर है ये? देहरादून में स्थित एक बड़ा सा गांव है कालसी, जहां पर ये अशोक का शिलालेख स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये राज्यादेश से मतलब यहाँ पर शिलालेख या स्तंभ लेख की बात हो रही है। तो किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है आपका मास्की में। तो मास्की राज्यादेश ये क्या है? ये एक शिलालेख है, ये आपको ध्यान रखना है, शिलालेख है। और शिलालेख ये कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक के रायचूर जिले में एक बड़ा सा गांव है मस्की। और मस्की के ये कहाँ पर स्थित है? मस्की जो नदी है उसके किनारे ये मास्की नाम का गांव है। और मस्की पूछा जा सकता है किसकी उपनदी है? तो ये जो है मस्की नदी है, मस्की नदी आपका ये है तुंगभद्रा नदी की उपनदी है। मस्की नदी किसकी है? उपनदी किसकी है? तुंगभद्रा नदी की उपनदी है। उपनदी है ये तुंगभद्रा नदी की, ये आपको याद रखना है, तुंगभद्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न ये जो क्वेश्चन था, राज्यादेश, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मस्की में मिलता है। मस्की कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक के रायचूर जिले में है, बड़ा सा गांव है, ये भी गांव है मस्की। और ये गांव कहाँ पर बसा हुआ है? मस्की नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अगला प्रश्न यहीं से बनता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मस्की नदी की उपनदी कौन सी है? मस्की नदी किसकी उपनदी है? तो ये है आपकी तुंगभद्रा नदी की उपनदी है मस्की नदी। तो तुंगभद्रा नदी की उपनदी कौन सी है? मस्की नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, किस श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है अर्थशास्त्र में, जो कि किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य आचार्य चंद्रगुप्त के आचार्य थे। और इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, इन्हें कहा जाता है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कई बार इनका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सभी नाम इनके महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है, चंद्रगुप्त को डाकुओं के झुंड का नेता किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ये कहा है जस्टिन ने कहा है ये चंद्रगुप्त को डाकुओं के झुंड का नेता। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है, जिसमें मौर्यों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। ये है, मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित करते थे? तो ये है आपका किससे करते थे? एग्रोनोमाई नाम से। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई नाम से संबोधित किया जाता था। कैसी लगी ये प्रश्न जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।